पहला आपने 5, फिर 8, 8 के बाद 11, फिर 14, फिर 17, फिर 20 और 23, 26 और 29। ठीक है, ये आगे बात समझ में। ये है आपकी एक एपी। ठीक है, एपी में ये तो पद बने हुए हैं है ना। अब इसमें क्या है, पहला पद ए बराबर क्या है आपका 5, और इसमें अंतर कितना है, कितने कितने का जो अंतर जुड़ रहा है इसमें 3 3 3 3 जुड़ते जा रहा है। ठीक है, ये अगर साधारण भाषा में देखें तो पहले वाला A1 हो गया, फिर ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया, ये A6 हो गया, ये A7 हो गया, ये A8। ये कैसे आया A8 और A9 बताओ। ये 9वें नंबर पे है तो A9 हो गया, ये 8वें नंबर पे तो A8 हो गया। हमारी बात समझ में। ये 7वें नंबर पे तो A7 हो गया। नहीं बात समझ में। ऐसे ही कोई आगे बहुत सारे नंबर पे होगा कोई सा भी टर्म, तो उसके लिए अपन ने AN लिख देते हैं। एन मतलब कोई सा भी 21वां होगा तो एन की जगह 21 आ जाएगा। हमारी बात समझ में। ये पहला था तो ए की जगह क्या आ गया 1। हमारी बात समझ में। अब देखो ये सबसे पहला वाला जो ए है इसकी वैल्यू तो ए के बराबर ही है, मतलब ये वाला हो गया सीधा ए, जो आपका प्रथम पद है वो लिख लेना है। फिर अगले वाला बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें एक डी जोड़ते हैं ना, डी ए प्लस डी जुड़ा इसमें 3 जुड़ गया ना। डी क्या है आपका 3 है, 3 जुड़ गया तो 8 हुआ। फिर अगले वाले में क्या जुड़ा बताओ, फिर 3 और जुड़ा ना, 8 ने 3 और जुड़ा, मतलब ए तो था सही लेकिन डी कितनी बार जुड़ गया, आप 2 बार जुड़ गया ना। फिर अगला वाला 14, उसमें 3 और जुड़ गया, एक बार और डी जुड़ गया, मतलब ए तो था और डी कितनी बार जुड़ गया 3 बार। इसके वाले में ए प्लस 4D 4 बार जुड़ गया। फिर इसके वाले में ए प्लस 5D। अब इसमें दिमाग से देखो, ये पहला था ना, इसमें डी एक भी नहीं जुड़ा। फिर ये दूसरा है ना, इसमें कितना डी जुड़ा 1। फिर ये तीसरा है, कितने नंबर का है ये 3 नंबर का, 3 में कितना डी जुड़ा 2D। ये 4 नंबर का, 4 में कितना डी जुड़ा, ये 5 नंबर में कितना जुड़ा, मतलब एक कम डी जुड़ रहा है ना। मतलब कोई सा भी अगर टर्म बनेगा तो उसमें एक तो ए आएगा है ना। समझ लो अपने को 16वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, तो एक तो ए हो जाएगा और प्लस उसमें डी कर देना है। लेकिन कितने डी करना है बताओ, 15D। अगर ए 16 अपने को निकालना है तो उसमें कितने डी जोड़ने पड़ेंगे। ये आगे बात समझ में कि नहीं आई। जैसे कि ये चौथा था, इसमें कितने डी जुड़े 3 डी जुड़े। तो उसी प्रकार से अगर ए 16 निकालना है अपने को तो ए प्लस कितना हो जाएगा ये 15D। अब ये 16 क्या है, नंबर है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा नंबर है। मतलब अपने को आखिरी वाला एन वाला नंबर निकालना है। तो ये 16 निकालने के लिए अपन ने क्या करा था 15। तो उसी प्रकार एन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ए प्लस और इस एन से एक कम, 16 से एक कम हुआ ना, तो एन से एक कम मतलब एन माइनस 1 और ये डी हो जाएगा। ये बन गया है आपका एक फॉर्मूला कोई सा भी टर्म निकालने के लिए। अगर 20वां निकालना पड़ा तो ए प्लस 20 माइनस 1 19D। अरे बात समझ में। इस फॉर्मूले से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ये हो जाएगा एन माइनस 1 और डी। नहीं है पेन वेन कुछ भी, फिर लिखो इसको। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कोई सा भी टर्म निकालने के लिए। ए एन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ए और जितना नंबर दे रखा है उससे एक कम कर दो, मतलब एन अगर दे रखा है तो एन माइनस 1 और क्या हो जाएगा ये डी। कर लोगे। ये दे रखी ना टेबल के अंदर, ए कितना दे रखा है उसमें 7, डी कितना दे रखा है 3 और अगला क्या दे रखा है एन 8 और ए एन निकालना है। ठीक है। अब भी हाल एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा बताओ, ए एन बराबर क्या बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। ये कौन सा वाला पद है ये निकालना है अपने को, ए एन है ना। तो इसको जैसा कैसा लिख दो, बराबर ए की वैल्यू भी दे दी आपको 7 प्लस एन की वैल्यू भी दे दी 8 माइनस 1 ऐसा कैसा, और डी की वैल्यू भी दे दी कितनी 3। कर लो इसको सोल्व। 7 प्लस हो गया 8 में से 1 गया तो 7 और 7 का 3 में गुणा होगा 7 या 21। तो फिर ये ए एन कितना आ गया, 21 में 7 जुड़ा तो 28। लिख दो उसके जो यहाँ रिक्त स्थान है ना उसमें 28 लिख दो। नहीं आ रही बात समझ में। अगला क्या रखा है उसमें, इधर ए की वैल्यू दे दी है -18, डी की नहीं दी, नहीं दी डी की, और फिर एन की दे दी है 10 और ए एन की कितनी दे दी उसने 0।
किताब नहीं है किसी के पास भी? एक्सरसाइज ही नहीं निकल रही बेटा इधर से। 116 पेज नंबर पे नहीं है किसी के पास भी? इसमें भी क्या होगा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ए एन दे दिया है आपको -18, तो -18 रख दो। ए एन कितना दे दिया आपको? 0। ए की वैल्यू कितनी दे दिए? -18 प्लस n - 1 मतलब 10 - 1, और डी की निकालनी है तो डी को ऐसा कैसा रख दो। ठीक है, ये 0 है, ये 18 इधर आ जाएगा तो कहीं का हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9 डी, मतलब 9 और डी बचा है उधर। ठीक है, फिर डी निकालना अपने को, तो 9 इसके गुणा में है, इधर लाएंगे तो काय में हो जाएगा ये भाग में, तो 18/9 हो गया, उधर बचा डी, कट गया, 9 दूनी 18, तो डी बराबर कितना आया आपका? 2 आ गया। कर लोगे इसे तीनों चारों? ये 10, 7 और 4 का कौन सा निकालना है आपको? A30। कौन सा निकालना है? A30। 30वां पद पूछा ना उसने, तो A30 कैसे निकलेगा? A + n - 1, n की वैल्यू क्या है? 30, 30 - 1 मतलब 29D, है ना? नहीं आ रही बात समझ में? 30वां पद निकालने के लिए 29D से गुणा करना पड़ता है। अब A भी अपने को पता है, A बराबर कितना है अपने पास? 10 प्रथम पद, और इसके बीच का सार अंतर क्या है बताओ फटाफट? 29 गुणित D कितना है? -3 हो रहा है ना, 10 से फिर 7 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? बस गुणा कर दो इसका, ये 10 हो गया प्लस 29 में 3 का गुणा करो, 9 8 9 27 का 7, हासिल आया 2, 2 3 6 और 2 8, सही है। 9 8 9 27 का 7, हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और ये हो जाएगा -87, -87 में प्लस का 10 गया तो क्या हो जाएगा? -77 है ऑप्शन इसमें सी वाला। कौन सा वाला ऑप्शन है? सी वाला। और क्या दे रखा है अगला? इसका अगला कौन सा? दूसरे का अगला क्या दे रखा है? AP -3, एक दे रखी है -3 -1/2, और एक और क्या दे रखी है? आगे क्या है? 2। 3 - 1/2 का 11वां पद क्या है? A11 निकालना है अपने को। A11 कैसे निकालेंगे? A + 10D से, एक कम करना है अपने को, है ना? तो ये A11 निकालते हैं अपन। A की वैल्यू है अपने पास -3, उसको लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं, गुणित D की वैल्यू बताओ फटाफट क्या होगी? आता है निकालना है? पीछे वाले में से आगे वाली चीज घटा दो। -1/2 में से घटा देंगे अपन -3। नहीं आई बात समझ में? ये पीछे वाला पद है पूरा पूरा -1/2, है ना? ये इसके आगे वाला पद है -3, देखो ये, है ना? और उसको अपन ने क्या करा है? ये घटाया है बीच में माइनस लगा के। अरे बात समझ में? पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाया है। पीछे वाला पद क्या है? -1/2, फिर उसको घटाया इकाई में से, आगे वाला पद क्या है आपके पास? -3। अब ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? प्लस, 2 माइनस मिला के प्लस हो जाएगा ना। अब -1/2 प्लस का 3 है, 3 के बटा में कुछ नहीं, तो 1 लिख लेंगे। 1 को 2 लाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से ऊपर होगा, तो ये बन गया -1/2 प्लस 3 दूनी 6/2। ये 2 2 कॉमन आ गया, है ना? -1 में से 6 गया तो 5, काई का -5/2, तो ये रख दिया मैंने -5/2 यहाँ पे। ठीक है, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, ये हो गया -3 और प्लस 5 5 का गुणा हुआ तो 50 में 25, माइनस का 25 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? ये -28 प्लस का 22 बता रहा है। ये यहाँ पर डी की वैल्यू काय की थी? 6 प्लस का था ना, तो 1 जाएगा तो काय का बचेगा? ये प्लस का ही बचेगा, तो ये प्लस का हो गया। ये -3 प्लस के 25 में से -3 गया तो काय का हो जाएगा? ये 22। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन है? ये बी वाला। तुम वही ठीक है, तुमको ला दिमाग ये लगाना। 2 दे रखा है, फिर ऐसा ब्रैकेट है, फिर क्या दे रखा है? 26। ये पहला वाला पद A कहलाता है, दूसरे वाले पद में क्या होता है? 1 D जुड़ता है, तीसरे वाले पद में 2 D जुड़ता है। अपन इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है? तो ये हो गया A + 2D बराबर 26। अरे बात समझ में? तो फिर A की वैल्यू अपने पास पहला पद दे रखा है 2, तो ये 2 रख दी, प्लस 2D बराबर कितना हो गया है? 26। अब ये 2 उधर चला जाएगा माइनस में,
चला जाएगा। तो ये हो गया 2D बराबर ये 26 और माइनस में 2 चला गया, नहीं गया, चला गया ना, प्लस का 2 माइनस में। तो फिर ये 2D बराबर क्या हो गया, 26 में से 2 गया तो 24। अब ये 2 भाग में चला जाएगा तो D बराबर हो गया 24/2 मतलब 12। जो आपका सार व अंतर है वो क्या आ गया, 12, मतलब 12 जुड़ रहा है। तो 2 में 12 जुड़ेगा तो 14, फिर 14 में 12 जुड़ेगा तो 26। कर लोगे? अगला देखो, अगला क्या है, 13 और 3। तो 13 क्या है, A + D बराबर है 13। अगला क्या है, A + 3D बराबर है आपका 3। ये कटेगा विलोपन विधि से। अरे बात समझ में, ये एक से ये y है, ये एक से ये y है, आगे वाला दोनों बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, तीनों माइनस के हो जाएंगे, ये वाला तो कट गया, माइनस के 3D में से प्लस का D गया तो क्या बचा, माइनस का, ठीक है, और माइनस का 3 13 में से गया तो क्या बचा, प्लस का 10। फिर ये D बराबर हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, 10 के बटा में चला जाएगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस के 2 से 10 कटेगा तो क्या आएगा, माइनस का 5, ठीक है, ये माइनस का 5 जुड़ रहा है सब में, ठीक है। तब इस 13 में माइनस का 5 जुड़ेगा, 13 में से 5 कटेगा, जुड़ेगा मतलब यही होता है 13 - 5, तो क्या बचेगा, ये 8 है ना। इधर भी कहीं 5 कम हुआ है, माइनस का 5, तो ये पहले कितना था, 18। अरे बात समझ में, थोड़ा सा है यार, पर उतना नहीं लिखा है। पहला है 5, 2 ब्रैकेट है, फिर ये 9 सहित 1/2, उसको लिख दिया मैंने 19/2। ये वाला हो गया आपका A, ये अपन रटते आए A + D, ये हो गया A + 2D, ये हो गया A + 3 और D, इसको लेते हैं अपन। तो ये हो गया A + 3D बराबर 9 सहित 1/2 या फिर 19/2, है ना। 9 दूनी 18 हो जाएगा, एक ही आता है ना, तक नहीं आता, इन दोनों का गुणा होता है, ये जुड़ता है, 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब इसमें क्या है, 2 है A और D, तो A की वैल्यू तो बिल्कुल अपने को पहली वाली दे रखी है 5, तो यहाँ रखो सीधा 5 + 3D बराबर हो गया 19/2। अरे बात समझ में। अब क्या होगा, 3D ऐसा कैसा है, उधर 19/2, माइनस में चला जाएगा 5, ये प्लस का 5 उधर माइनस में चला जाएगा ना, उसके नीचे लिख लेना, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, 5 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 वही रटा रटा है काम अपना, है ना। यहाँ 2 लाना पड़ेगा, ये हर समान करना पड़ेगा, तो 1 में 2 लाने के लिए 2 से गुणा होगा, तो ऊपर भी 2 से होगा, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 19 में से 10 गया तो कितना बचा, 9, और ये बटा में 2, और इधर कितना है आपका 3D, फिर ये D बराबर क्या हो जाएगा, 9/2 तो है सही, उसके भाग में चला जाएगा 3, चला जाएगा, ये कट जाएगा, 3 3 9, मतलब आपका सार व अंतर क्या आया, 3/2। अरे बात समझ में, 3/2 को जब अपन भाग देते हैं तो क्या आता है, 2 से भाग दे तो 2 1 कम 2, कितना बचा 1, ये 1 आता है सामने, ये आता है 1 ऊपर, और बटा में रहता है 2, शेषफल ऊपर आता है, भागफल सामने, मतलब 1 सहित 1/2 लगभग 1.5 है ना। तो फिर क्या होगा, ये 5 है, आपका पहला टर्म 5 था ना, 5 में 1.5 जुड़ेगा, मतलब 6 सहित 1/2, फिर 1.5 जुड़ेगा, तो 6 से क्या हो जाएगा 7 और 8, 8 में फिर 1.5 जुड़ेगा, तो 9 सहित 1/2। नहीं आई बात समझ में। अगला क्या है, चौथी वाली लाइन में ये A हो जाएगा, ये हो जाएगा A + D, ये A + 2D, ये A + 3D, A + 4D और A + 5D, 5, ये छठा पद है। पहला पद तो A, दूसरे पद में तीसरा, चौथा, पांचवें में 4D और छठे में 5D, ठीक है। A की वैल्यू भी आपको मिल गई सीधी -4, छठे वाले में रख दो। छठा वाला क्या है, A + 5D बराबर अपने को दे दिया है 6, इसमें A की वैल्यू भी मिल गई अपने को क्या, -4 + 5D बराबर 6। कोई सी भी AP ज्ञात करने के लिए D निकालना जरूरी होता है अपने को, है ना। A और D 2 चीजें रहती है खाली, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5D बराबर क्या हो जाएगा, 6 + 4 बराबर 10, ये 5D इधर है, फिर D रह जाएगा सिर्फ, 10 के बटा में 5 चला जाएगा, मतलब 5 दूनी 10, 2 आया, माइनस के 4 में 2 जुड़ा तो माइनस का 2, फिर 2 जुड़ा तो 0 हो गया है, माइनस प्लस, है ना, फिर 2 जुड़ा तो प्लस का 2, फिर 2 जुड़ा तो 4, फिर 2 जुड़ा तो 6, ठीक है। अगला देख लो कौन सा है,
इसमें विलोपन काम कर देगा। ये पहला पद है तो ये खाली ए आता है, दूसरा प्लस क्या आता है, ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, फिर पांचवा ए प्लस 4d, छठा ए प्लस 5d। ये वाला लेते हैं अपना, तो ए प्लस डी बराबर कितना है अपने पास 38। ये वाला लेते हैं तो ये क्या है, ए प्लस 5d बराबर माइनस का 22, सीधा विलोपन वाले से है ना, ये ए समान आ गया तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का होता तो नहीं बदलते, बदल जाएंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस के सारे का ही हो जाएंगे माइनस के, प्लस का ये माइनस का ये कट गया, माइनस के 5d में से 1d गया तो क्या बचा, माइनस का 4d, 22 जुड़ गया इसमें, 38 और 2 40 और 20 और 40 और 20 60, तो d बराबर क्या हो गया 60 बटा माइनस का 4, तो 15 चौक 60 कटता है ये, लेकिन वो काई का रहेगा माइनस का, क्योंकि नीचे क्या आया था -4 आया था ना -4, मतलब -15 जुड़ रहा है इसमें, ठीक है, मतलब घट रहा है एक तरह से, समझ लो 38 में से फिर माइनस का 15 मतलब घटेगा वो, तो 38 में से 15 जाएगा कितना बचेगा बताओ, 38 में से 8 गया तो 30, 30 में से फिर 7 चला जाएगा तो 23, ठीक है, 23 में से फिर 15 गया तो 8 रहेगा ना, 3 इधर का 2 उधर का 8 में से फिर 15 गया तो 8 तो इधर का चला गया, कुछ चीज़ें माइनस के लेनी पड़ेगी, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही इसमें 15 और जोड़ दो, इधर 15 कम हुआ होगा ना, बताओ 53, ये हो गया आंसर। 78वां वाला क्या लिखा है क्वेश्चन में कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78, ये 78 कौन से नंबर पे आ रहा है ये बताना अपने को। तो इस AP में अपने को दिया गया है भाई A बराबर दे दिया है 3, D अपने को दिमाग लगा के पता कर लेना है क्या है D, बताओ D कितना दिख रहा है अपने को, कितना कितना बढ़ रहा है देखो ना फटाफट यार, 5 प्लस का माइनस का प्लस का, और n तो निकालना है कौन सा पद है, और आखिरी पद an उसने दे दिया कि 78वां पद है आखिरी, ये निकालना है आपको, ठीक है। क्या है आप जानते हो कौन सा, n पद का सूत्र क्या है आपका, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो an क्या है आपके पास दे दिया है 78, a की वैल्यू दे दी है 3, प्लस n की तो निकालनी है वो नहीं दी, और d की दे दी आपको 5। आया समझ में कि नहीं आया, ये है 78। अब ये हो जाएगा बराबर, इसको जोड़ घटाव कर लो, ये 3 प्लस ये 5 का गुणा होगा कोष्टक की प्रत्येक संख्या से, तो 5n माइनस 5 होगा ना, इस 5 का n से हुआ तो 5n, फिर इस 5 का 1 से हुआ तो 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या होगा, संख्या सारी इधर एक बार और सोल्व कर लो, उधर की चीज़ को सोल्व करेंगे तो 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस 5n बचेगा ना, माइनस का 2 क्योंकि वो माइनस का 5 है। अब इसी के नीचे लिख लेना आप लोग, लिख लोगे। अब क्या होगा, माइनस का 2 इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, 78 प्लस 2 बराबर 5n बचेगा, 78 में 2 जुड़ा तो 80 बराबर 5n। अब क्या होगा, 5 भी भाग में आ जाएगा, पूरा रह जाएगा, n कट जाएगा, बताओ 16 पंजे 80 होता है ना, तो n बराबर क्या आ गया आपका 16 है ना। अतः AP 3 8 13 18 का ये वो वाला आ गया 16वां पद है ना, 16वें नंबर पे 16वां पद 78 है। दे रखी है उस कौन सी है वो 11, फिर है 8, फिर है 5, फिर 2, फिर आगे क्या लिखा उसने का एक पद माइनस, कौन सा पद ये वाला -150 है, ठीक है। अब ये है ना पद का नंबर नहीं है वो तो माइनस में कौन सा वो पद है, 5वां 6वां 7वां 8वां बोलते हैं ना अपन, नहीं यार बात समझ में। तो ऐसा 21वां पद है कि 22वां पद है ये अपने को पता करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला बना था, आखिरी टर्म को अपन क्या लिखते हैं an, जो पद है ना उसमें क्या आता है पहले वाला a और उससे कम d, तो ये n पद है ना। 29 पद था तो अपन ने क्या लिखा था 28d लिखा था ना, तो ये n में से एक तो a निकल गया और जो बाकी बचा है तो उसमें से एक कम कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू डी। ये बात आई समझ में कि नहीं आई,
है ना। अभी करा था ना 17वां पद हो तो क्या करा था अपन ने a + 16d, तो समझ लो यहाँ पर 17 है तो अपन ने 17 - 1 कर दिया 16d कर दिया ना। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या है n जो अपने को पता नहीं है ना, तो उसी n में से एक कम करके d लिख दिया अपन ने, फिर आगे अपन रख देंगे इस फॉर्मूले में। अब इस एपी से अगर अपन ध्यान से देखें तो a की वैल्यू सबसे पहली वाली अपने को मिल गई 11, मिल गई ना। d की वैल्यू सार अंतर इनके बीच में बराबर गैप कितनी कितनी, दिमाग लगा फटाफट। 11 में से कितना कम हुआ था 8 आया 3, 8 में से कितना कम हुआ आया 5, 3 3 कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब माइनस में। n कितने नंबर है, कितने टर्म है इसमें, 150 कहाँ पर जाके रुका ये तो अपने को पता करना है, पता करना है ना इसमें, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, an बराबर a + n - 1 × d। an भी दे रखा है अपने को -150, a की वैल्यू 11 प्लस n तो निकालना अपने को नंबर ऑफ पद, और d की वैल्यू है -3। फिर ये हो जाएगा -150, ऐसा कैसा, ये हो जाएगा 11, इस 3 का गुणा हो जाएगा, करो फटाफट। 3 का गुणा पहले इससे होगा फिर इससे होगा, है ना। कोष्टक के बाहर की संख्या का अंदर की प्रत्येक संख्या से गुणा होता है। इससे हो जाएगा तो जाए -3 है, इससे हुआ तो +3 हो जाएगा क्योंकि अंदर भी -1 है, 3 1 कम 3 हो जाएगा ना प्लस का। फिर ये 11 और 3 कितना हो जाएगा, ये 14 - 3n, और इधर क्या है -150, 14 इधर आ जाएगा तो काई का हो जाएगा, प्लस का तो है ही सही वो। ये -150 हो गया, 14 भी इधर आया तो माइनस का हो गया, उधर बचा है -3n। अब 14 इसमें जुड़ जाएगा, है ना, 50 से 60 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -164 हो जाएगा, -164 -164, और उधर क्या हो जाएगा -3n, -3 इधर बटा में आ जाएगा, तो 164 बटा -3 बराबर n। कर लो सोल्व इसको, माइनस से माइनस कट गया, 3 का पाड़ा बोल लो, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 3 पंजे 15, तो n बराबर क्या आया, 3 पंजे 15 का 5 हासिल आया 1, ऐसा आता है क्या, हासिल लिखना पड़ता है ना, भाग जा रहा ना उसमें 5 बार, यूं ही फालतू बोले जा रहे हो, है ना। फिर कितना बचा यहाँ पर 1, तो ये 14 हो गया, 3 चौक 12, फिर बचा 2। दशमलव में कोई चीज़ें नहीं हो सकती, है ना, संख्या कभी दशमलव में नहीं हो सकती। समझते हो तुम संख्या क्या होती है, जैसे टेबल बोला कितनी टेबल है, तो यह 4 टेबल 5 से बचे 4.3 टेबल, ऐसा हो सकता है क्या। तो ये जो पद है 1 2 3 4, ये कितने पद हो सकते हैं, तो इनकी कुछ फिक्स गिनती होगी, 26 पद है, 27 पद है, 28 पद है, बोले माइनस प्लस के अपने को उससे मतलब नहीं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये एक पद -150 है, और क्यों नहीं है, पीछे देखो क्या है इसमें है, ये कभी दशमलव में। तो आपको क्या लिखना है, चूंकि n, इसके नीचे लिखना बेटा, हो जगह नहीं इसलिए साइड में लिख रहा हूँ, चूंकि n कभी दशमलव में नहीं हो सकता, अतः -150 AP का पद नहीं है, ठीक है। 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद तो आपको पता करना है ना, ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद, जिसका 11वां पद कितना दे रखा है बताओ, 38, और 16वां पद क्या दे रखा है, 16वां पद दे रखा है 73, ठीक है। ये लाइन में लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी AD नहीं दे रखी है अपने को, A और D दे रखी है, सीधा 31वां निकाल देते अपन। कैसे निकालते, A + 30D से, A और D की वैल्यू रख के। अपने को कुछ नहीं दिया, अपन इसमें दिमाग लगाएंगे, ये क्या है 11वां पद, 11वां पद A और D के फॉर्म में कैसे बनेगा बताओ, A + 10D, नहीं आई बात समझ में, 11वां पद कैसे बनेगा, A + 10D, और वो अपने को दे रखा है उसने 38। उसी प्रकार से 16वां पद, 16वां पद में एक A आ गया और उससे कम एक 15D, वो कितना दे रखा है 73। ये हो गई पहली समीकरण, ये हो गई दूसरी समीकरण, ये 2 2 4 आ गए इसमें, x y जैसा रहता था ऐसा। आगे बात समझ में नहीं आ रही, फिर क्या लिखेंगे अपन, कौन सी विधि द्वारा करेंगे बताओ, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा बताओ, विलोपन विधि क्या है, A + 10D बराबर 38, और दूसरी वाली उसमें से घटा देते हैं, अपन करते आए, है ना, नहीं करा विलोपन विधि का, चिन्ह बदलेंगे, नीचे के बदलेंगे तो प्लस के A में से माइनस का 1 कट जाएगा, ये बन गया -15D ना, ये 10D है तो क्या बचेगा
5d, ये -73, ये 38 है, ठीक है। तो 73 में से 38 जाएगा, 73 में से 38 घटा दो, 13 में से 8 गया तो 5, और ये 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का 35, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी ना बड़ी संख्या। तो ये d बराबर क्या हो गया, माइनस के 35 और बटा में चला गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 सतो 35। तो d बराबर आपका क्या आ गया, 7, क्या आ गया 7। d बराबर कितना आ गया आपका 7। एक चीज़ आती थी x और y, तो दूसरी किसी भी एक समीकरण में रख के हल कर देते थे, है ना। तो क्या करेंगे अपन, d का मान कौन से समीकरण में रखे बताओ, कोई सी में भी, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी बताओ, a + 10d बराबर 38, यही है नहीं पहली समीकरण। उसमें a का मान निकालना है अपने पास, d का मिल गया है तो 10 × 7 हो जाएगा, और ये हो गया 38, ठीक है। तो a + 10 7 कितना हो जाएगा 70, और ये हो गया 38, तो a इधर रह जाएगा 38, 70 उधर माइनस में चला जाएगा। बताओ 38 में से 70 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 32। तो a बराबर माइनस का 32 आ गया, d बराबर क्या आ गया आपका 7। आया किसी को समझ में, ऊपर से गया सब, ठीक है। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन में उसने पूछा है 31वां पद, है ना। तो ये निकालना है अपने को, 31वां पद ये निकाल के रखना है, इससे तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला अपने को। तो 31वां पद कैसे निकलेगा, 31वां पद बताओ, a + 30d से, a + 30d से निकलेगा ना। ये पद निकालने के लिए अपने को जरूरत ही a d की थी, इस a और d को निकालने के लिए ये इतनी लंबी रामायण करिए। अरे बात समझ में, a की वैल्यू क्या है बताओ, माइनस का 32 + 30 × d की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। करो सोल्व इसको, ये -32 ऐसा कैसा, +7 शून्य 0, 7 14 7 21, 210 में से -32 हो गया, कितना आएगा a 31, 31वां पद मतलब a 31 लिखना चालू कर देना। कितना आएगा बताओ फटाफट, ये 178, 2 उसमें से गया है ना, 10 30 इसमें से गया, तो क्या हो गया 178। पीछे चेक करो, a 31 लिख देना, उसमें आता है 31वां पद 178 है। कुल पद मिल गया अपने को, है ना। एक में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, तो जो a3 है वो कितना है इसका 12, तीसरा पद। और अंतिम पद 106, अच्छा अंतिम पद कौन सा हो जाएगा, 50 है तो 50वां पद, कुल पद 50 है तो आखिरी 50वां ही रहेगा, 51 तो हो ही नहीं सकता। नहीं आई बात समझ में, मुंडी यूँ तो हिलती तुम्हारी। ये 50 बराबर कितना हो गया 106, ये लगा दिमाग, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। उसने बोला कुल पद 50 है, अंतिम पद 106, तो अंतिम 50वां ही होगा, 50 पद है तो। फिर वो क्या बोला है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अपने को a 29 ज्ञात करना है। सबसे पहले इस पे आते हैं a3 पे, तो इससे बनेगी a + 2d बराबर 12। 50वां पद अंतिम पद 106 दे रखा है, तो उससे बनेगी a + 49d बराबर 106। इसको करना है आपको विलोपन विधि से, कर लोगे क्या नहीं कर पाओगे। विलोपन विधि से करके a और d की वैल्यू निकालनी, और फिर उसमें 29 में रखना है। 29 कैसे निकलेगा, a + 28d से, कर लोगे, कर लेंगे। करो इसको, वो वाली लाइन लिख देना है इसमें, विलोपन विधि द्वारा लिख दोगे नहीं क्या, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि में क्या होता है, ऊपर वाली समीकरण में से नीचे वाली समीकरण घटा देते हैं, ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का a बन जाएगा, a + 49d बराबर कितना था ये 106। ये तीनों चीज़ें घटाएंगे, तीनों माइनस की बन जाएगी, प्लस के a में से माइनस का a गया, ये माइनस के 49 में से 2d गया तो माइनस का 47d, और फिर 106 में से 6 इधर का चला गया, 12 है तो 6 उधर का जाएगा, मतलब माइनस का 94। अब ये d ऐसा कैसा रह जाएगा, माइनस के 94 में बटा में चला जाएगा 47, 47 दूनी 94 होता है, d बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। अब क्या करेंगे अपन, d का मान समीकरण कोई सी में भी रखने पर, d का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो तो अपन काय में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपकी, क्यों, क्योंकि वो सरल वाली थोड़ी, a + 2d बराबर 12। a तो ऐसा कैसा है 2 गुणित d की वैल्यू भी 2 बराबर 12, तो a + 2 दूनी 4 बराबर 12, तो a बराबर क्या हो जाएगा 12 -
4 कितना आएगा बताओ, a बराबर 8। यहाँ से a बराबर 8 वैल्यू आ गई। d की अपने पास थी कितनी, 2। अब क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, 29वां पद। 29वां पद कैसे निकलेगा बताओ फटाफट। a 29 कैसे निकलेगा, a प्लस 28 d। तो a की वैल्यू भी है आपके पास 8 है नी, प्लस 28 गुणी डी की वैल्यू भी कितनी है आपके पास, 2। कर दो इसको 16, 8 दून 16 का 6 हासिल आया 1, 2 दून 4 ने 1 5 प्लस 8 कितना होगा ये 64। देखो भी से आंसर। अतः 29वां पद 64 है, ऐसा लिख देना। के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद a3 कितना है 4 और a9 9वां पद कितना है -8 है ना। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, an पता करना है जो कि कितना है, शून्य है। अभी तक तो अपने को पद बोल रहे थे 29वां पद है ना, अब पद नहीं बोला, उसकी वैल्यू जो 64 निकली ना, ऐसी वैल्यू दे दी कि 0 है उसकी, वो पता करना है। सिंपल बात है, कोई सी नहीं। इस पे आते हैं a3 पे, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर कितना है, तीसरा पद है ना, तो 2d लेना पड़ेगा। नहीं आ रही बात समझ में। अगला 9वां पद है तो कितना लेना पड़ेगा, 8d बराबर -8। वही आपका लिखना है पूरा विलोपन विधि द्वारा, है ना। कर लोगे विलोपन विधि द्वारा लिख के, लिखना उसको विलोपन विधि द्वारा। a प्लस 2d बराबर कितना हो गया है 4। नीचे इसमें से घटा देंगे, a प्लस 8d बराबर -8। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का, ये अगला माइनस का है तो काई का हो जाएगा, प्लस का। a में से a कट गया, 2d में से 8d गया तो माइनस का 6d, 8 और 4 12, ये जुड़ गया। अब d बराबर क्या हो गया, 12 के बटा में आ गया माइनस का 6, 6 से भाग जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन काई का रहेगा वो माइनस का, क्योंकि बटा में 6 काई का था, माइनस का था। ठीक है, तो ये आ गई आपकी d की वैल्यू। अब d की वैल्यू क्या करते थे अपन, d का मान समीकरण 1 2 किस में भी रख दो है ना। समीकरण 1 क्या है आपकी, a प्लस 2d बराबर 4। a की वैल्यू निकालनी है, 2 गुणित d की वैल्यू है -2 बराबर 4। तो ये a प्लस ये 2 और 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -4 बराबर 4। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, ये 4 भी उधर गया तो कितना आया 8। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8, d की वैल्यू क्या आ गई -2। सब चुप रह गए, गलत हुआ क्या कुछ। a प्लस 2d बराबर 4 था तीसरा पद, ये a गुणित a प्लस 2 गुणित d की वैल्यू -2 हो गई। अब -2 का 2 में गुणा हुआ तो -4 हो गया। एक संख्या माइनस की रहती तो होता ही है। इस -4 को उधर ले गए तो इस 4 में जुड़ गया, 4 दूनी 8 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आने के बाद अपने को वो वाला फॉर्मूला लगाना है, an बराबर a प्लस 1 कम n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अलग नहीं है, उसमें अपन ने करा था ना 29वां पद निकालने के लिए, क्या करा था 28 डी। ये वही है, उसने n दिया नहीं है अपने को, है ना। नहीं दिया तो अपन ने क्या मान लिया, 100 मानते थे ना, ऐसा क्या मान लिया n, और जब n माना तो n से 1 कम लिख दिया इधर। यही बात समझे। ये वाली पूरी टर्म उसने दे दी अपने को कितनी 0। a की वैल्यू मिल गई अपने को 8, n की वैल्यू तो निकालनी है, d की वैल्यू मिल गई अपने को -2। ये 8 ऐसा कैसा रहेगा, -2 से गुणा हुआ तो -2n, -2 का -1 से हुआ तो +2, 2 1 कम 2, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इस -2 का n से हुआ तो क्या हो गया था, ये -n हो गया था नहीं। और 8 और 2 अब कितना हो जाएगा जुड़ के, ये 10 -2n। अब 10 को भी इधर ले आते हैं तो काई का हो गया -10, उधर बच गया -2n। 2 को भी इधर ले आते हैं तो 10 के बटा में क्या हो गया -2, उधर रह गया n, 2 से कटेगा 2 पंजे 10, और माइनस माइनस भी 2 बार है तो कट जाएगा। तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5, लिखना उसमें। अतः AP का 5वां पद शून्य है। उसने पूछा ना कौन सा पद शून्य है, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो इसका 5वां पद शून्य है। का 17वां पद, 10वां क्वेश्चन है, किसी AP का 17वां पद, मतलब ये 17 लिख लेते हैं है ना, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये 7 अधिक है तो इसमें से अगर A वाला 10 घटा देते हैं तो कितना बचता है अपने पास 7, है ना। ये वाला 7 ज़्यादा है 17वां पद, है ना, उसमें से ये 7 कम वाला पद घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 7।
निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, डी ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना आपने को, इसका जो फॉर्मेट है उसमें खोल दो इसको। क्या है फॉर्मेट, A17 का A प्लस 16D, है ना। ये 17 का फॉर्मेट हो गया ना 17 पद का। और उसमें से घटा दो कौन सा, ये वाला फॉर्मेट। ये क्या है, A प्लस 9D, 10वां पद है तो आ जाएगा ना A प्लस 9D। और बराबर इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 7, क्योंकि ये 7 ज़्यादा है ना। समझ लो ये 27 है और ये कितना है, 20 है। तो 27 में से 20 घटेगा, 7 बचेगा। ये 7 ज़्यादा है इससे। इसको खोलते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदलते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस 16D, ये हो जाएगा माइनस का A और माइनस का 9D बराबर 7, प्लस के A से माइनस का A कट गया, कट जाएगा ना। और ये 16D में से 9D गया तो कितना बचेगा बताओ, 5 कहाँ से बच जाएगा, अरे 7D बचेगा नहीं, 6 तो इधर का नहीं, एक उधर का बचा है। 7D बराबर कितना है, 7। तो ये D बराबर हो गया 7, ये गुणा का भाग में चला गया, 7 से 7 कट गया 1, तो D की वैल्यू क्या आई, 1 लिख दो उसमें। अतः बहुत सिंपल क्वेश्चन है, AP का सार्वंतर 1 है। पीछे आंसर चेक कर लो, करो क्वेश्चन सोल्व करो, फिर देखते हैं क्या लिखा है। AP 3, 15, 27, 29, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। AP लिख लो फटाफट। 3, फिर क्या लिखा है, 15, 27, 39, है ना। इसका कौन सा पद है जो 54वें पद से है ना, A 54 से 132 अधिक है। तो ये निकालना पड़ेगा अपने को, फिर उसको पता करना है कौन से नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको A 54 निकालना है। खोलो बेटा, ठीक है। इस 154 कहाँ से निकालेंगे, ये 54 निकाल के। तो 54 निकालने के लिए अपने को क्या चाहिएगा, सबसे पहले तो इसमें से अपन पता कर लेते हैं कि A की वैल्यू कितनी है, D। AP से पता चल जाएगा ना, A की वैल्यू कितनी है, 3, तो D बोल दिया साथ में। और D की वैल्यू कितनी है, 3 में कितना जोड़ रहा, 15 आ रहा, 12 है ना। 15 में फिर 12 जुड़ा तो कितना आया, 27। तो D की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 12। अब आपको निकालनी है वैल्यू काय की, A 54 की। A 54 क्या होता है, A प्लस 53D होता है ना, A प्लस 53D। तो A की वैल्यू भी अपने पास 3 है, प्लस ये 53, और D की वैल्यू भी आपके पास है, कितनी है, 12 है कि नहीं। करो इसको सोल्व फटाफट। तो A 54 की वैल्यू क्या आती है, देखें, आता है जोड़ घटाव गुणा भाग करना कि नहीं आता। 12 24, 12 36 का 6 हासिल आया 3, 12 5 60 और 3 63, प्लस 3 कर देना इधर का। तो ये 636 है, तो ये जो कितना हो जाएगा, 639। ये क्या आ गया, A 54। अब इसमें कितना जोड़ना है बताओ, उसने 54वें पद में कितना जोड़ने का बोला है, 132 जोड़ दो। तो 132 को जोड़ देते हैं, 9 और 2 11 का 1 हासिल आया 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, और ये 7, तो ये कितना आया, 771। तो ये कौन सा वाला पद है, AN करके कुछ वैल्यू आई अपने पास 771। ये N कौन सा पद है ये पता नहीं है ना, ये नीचे लिखा रहता है, इसका नंबर रहता है। ये 54 लिखा ना, ऐसे ही ये तो अपने को पता है ये 54 है 639, लेकिन ये पता नहीं है 771 पता करना है अपने को। तो अपन ने क्या लिख दिया इसका, AN क्या है, 771, ये अपने को पता करना है। 132 जोड़ दिया अपन ने, है ना, 54वें पद में 132 जोड़ दिया। अब पता करने के लिए अपन उसका फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। AN का फॉर्मूला क्या है बताओ, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और वो कितना दे रखा है अपने को, 771। A की वैल्यू भी 3 है अपने पास, N माइनस 1, D की वैल्यू भी 12 है अपने पास, बराबर 771। करो इसको सोल्व। 3 तो ऐसा कैसा रहेगा, 12 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 12N, फिर 12 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 बराबर 771। इधर सिर्फ रख लेते हैं अपन 12N, उधर इसको जोड़ घटाव करके ले जाते हैं, क्या अलग सेप ले जाए इनको। माइनस के 12 में से प्लस का 3 गया तो कितना बचा, 9, माइनस का 9, माइनस का 9 उधर जाएगा तो काई का बचेगा, प्लस का 9 बचेगा, है ना। तो 12N बराबर 771 में 9 जुड़ गया, तो 71 में 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 780 हो जाएगा नहीं। अब N बराबर क्या हो जाएगा, ये 780 में 12 से भाग चला जाएगा। बोलो 12 का पाड़ा, 12 12 12 36 12 40
12 5 60, 12 छंग 72, कितना बचा फिर 73 74 75 76 77 78, 6 बचा, 6 के नीचे लग गया 0 तो 60, तो 12 पंजे 60। ठीक है, अतः क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, कौन सा पद उसके चौपोने पद से 132 अधिक है। अतः एपी का 65वां पद उसके 54वें पद लिखा ना, 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद है, 64वां। ठीक है, 65वां। पीछे चेक करो, कोई सी भी दो एपी है, उनका डी क्या है, समान है, तो इनके 100वें पद का अंतर 100 है। पहले वाला जो एपी है उसके 100वां पद माइनस जो एपी है उसके 100वें पद का अंतर कितना है, 100। तो ये पहला एपी है ना, तो पहले एपी के अपन A1 ले लेते हैं, A1 और डी को भी क्या लिख लेते हैं अपन, 99 डी आता है तो 99 D1 माइनस ये दूसरी वाली एपी है तो इसका भी A1 लिख लेते हैं, प्लस A2 सॉरी दूसरी वाली है तो इसका भी 99 D2 हो जाएगा, और बराबर इसका अंतर कितना दे रखा है अपने को, 100। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, पक्का। अब इसको खोल लेते हैं, जब खोलेंगे तो A1 प्लस 99 D1 माइनस में ये हो जाएगा A2, और ये माइनस दोनों में लगेगा है ना, कोष्टक के बाहर माइनस है तो माइनस 99 D2 बराबर 100। अब उसने क्या बोल दिया, सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, मतलब इधर वाले का D1 है वो किसके बराबर है, D2 के बराबर है ना। इसका D और इसका D दोनों का बराबर है, ये वाला D और ये वाला D बराबर है। क्वेश्चन ने बोल दिया सार्व अंतर समान है, मतलब ये 99 D और ये वाला 99 D दोनों बराबर है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, पहले वाले एपी का प्रथम पद, दूसरी वाली एपी का प्रथम पद, दोनों का अंतर कितना बचा अपने पास अभी, 100। इसको लिख लेते हैं अपन। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले वाले पे, क्या बोला उसने, यदि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब 1000वें पद का अंतर निकालते हैं इसका। ठीक है, तो 1000वें पद का अंतर में क्या हो जाएगा, पहले वाला A1 प्लस 999 D1। अरे बात समझ में, ये तो अपन ने अलग लिख लिया, अभी ये काम का है, अपने पास पड़ा है। फिर आते हैं अपन अगले ऑपरेशन पे, उसने पूछा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो 1000वां पद कैसे निकलता है, नहीं समझते हो क्या आप, 1000 माइनस दूसरे वाले का 1000 बराबर निकालना है अपने को प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 1000 मतलब A प्लस 999 D, एक कम करना पड़ता है नहीं, और उसमें से अगले वाले का घटेगा, अगले वाले का भी क्या हो जाएगा, A प्लस 999 D, लेकिन ये दूसरे नंबर की एपी है इसलिए इसका अपन ने 2 2 लिख दिया था, बराबर निकालना है अपने को। अरे बात समझ में, इसको भी खोलते हैं, तो ये A1 प्लस 999 D1 माइनस में दोनों हो जाएगा, माइनस का A2 माइनस का 999 D2 बराबर निकालना है अपने को। अब ये सार्व अंतर तो समान है, बोला है ना उसने, तो ये तो कट जाएगा, कट जाएगा, और जो A1 बचा फिर A2 बचा बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये तो अपने पास है निकला हुआ, कितना है 100, तो ये A1 माइनस A2 100 था, तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। तो 1000वें पद का भी अंतर क्या आएगा, 100 ही आएगा। आ रही बात समझ में। 13वां है ना, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, ये वाला देखना है आपको। इसमें लाइन लिखो, सबसे पहले सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, डबल से करना है बेटा, बोलना बंद करके लिखना चालू कर दे। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी, 100, और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, ये तो जानते हो कि ये भी नहीं जानते हो, 999। इससे आगे जो 1000 होता है वो 4 अंकों में आ जाता है, ये सबसे छोटी 100 है, इससे भी छोटी और देखने जाए फिर वो 2 अंकों में आ जाती है। 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 100। अब वो क्या बोल रहा है, 3 अंकों की 7 से विभाज्य, क्या बोल रहा है वो, 3 अंकों की 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य हमने दिमाग लगा के देखा था कि ये 100 है ना, 100 को चेक किया था 7 से विभाज्य में, तो हुआ था क्या, 7 से भाग के देखा था, 7 एक कम 7, 3 बचा था, ऊपर से 30 में पूरा भाग नहीं जा रहा था इसमें, है ना। फिर उसके बाद कौन सा, यहाँ क्या होना चाहिए था,
क्या उतरना चाहिए था यहाँ पे जो भाग चला जाए इसमें 5, तो 35 मतलब कौन सी हो जाएगी सबसे छोटी 105। यारी बात समझ में। तो 7 अंकों सबसे विभाज्य सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी जो शुरू में इधर से होगी वो है 105 से। 100 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 105। और आखिरी वाली आपने कौन सी लिख रखी है 999 है ना। तो उस पर भी चेक करो 7 से विभाज्य है कि नहीं। इसको करेंगे 7 एक कम 7, 2 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 29 है ना, 9 उतारेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 7 चौक 28, ये जाएगा तो ऊपर से क्या बचेगा फिर 1। अब ये 9 उतरेगा तो भाग नहीं जाएगा, इसमें क्या उतरना चाहिए था 4 उतरता तो 7 दूनी 14 हो जाता है ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए था 4। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य वो लास्ट वाली कौन सी हो जाएगी 994। आ रही बात समझ में। ये हो गई आपकी पहली और ये हो गई आखिरी वाली है ना। 705 के बाद उसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो दूसरी आएगी 112। ये भी विभाज्य है, कैसे 7 से जाएगा 7 एक कम 7, फिर कितना बचेगा 8 9 10 11 4 बचेगा, ऊपर से 2 उतरेगा 7 6 42 है ना। फिर अगली कौन सी हो जाएगी और 7 जोड़ दो इसमें तो 119। ये भी हो जाएगी ये नहीं होगी, हो जाएगी 7 से भाग जाएगा 7 एक कम 7 है ना। फिर कितना बचेगा 4, ऊपर से 9 उतारेंगे 7 7 49। ऐसे ही 7 जोड़ते जाएंगे ना, जो भी संख्या आएगी वो सब 7 से विभाज्य रहेगी। तो ये सबसे पहली संख्या आपने को क्या करना है पता करना है कि ये टोटल संख्या 105 से लेके 194 तक कितनी है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं अपन एन निकालते हैं। एन निकालना क्या है नंबर पता करने हैं कितने हैं ये 1 2 3 4 ऐसी कितनी संख्या है। ए आपका दे रखा है, क्या दे रखा है 105, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 7 है ना। और जो आखिरी का टर्म है वो भी आपको दे रखा है, वो क्या दे रखा है 994। सही है 994 ही रहेगा ना आखिरी, तो क्या कौन सा रहेगा और पक्का। आपको क्या लगाएंगे इसमें फॉर्मूला ए एन वाला फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आखिरी वाला टर्म निकालने का क्या है ए और इस एन से एक कम डी, एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन भी है आपके पास क्या है 994 बराबर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 105 प्लस एन की वैल्यू तो निकालनी है आपको और ये 7 से इसमें गुणा हो जाएगा। इधर लिख देता हूँ मैं, उधर जगह नहीं है। ठीक है, यही बात समझ में। ए एन मतलब आखिरी वाला है ना, लास्ट टर्म 105 शुरू हुआ था जहाँ से, एन तो अपने को निकालना है कि टोटल नंबर कितने हैं इसमें है ना। और डी कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है आपको 7। अब क्या होगा ये 994 इधर ही रहेगा, उधर जो है 105 और 7 का गुणा हो जाएगा तो 7 एन हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा है ना। 7 का गुणा होगा एन में तो 7 एन हो जाएगा, ये इसमें गुणा होगा तो 7 एन और 7 का एक में होगा 7 एक कम 7, लेकिन वो माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में। अब क्या होगा ये 994 है, उधर का 107 चला जाएगा 105 में से तो कितना बचेगा 98। सही है ना, 105 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा फिर 98 इधर आ जाएगा। तो ये 904 है, इसमें से क्या हो जाएगा 98 वापस माइनस हो जाएगा, उधर बचेगा 7 है। अब 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6। ये करा हुआ था ना उसमें, करो तो सही फटाफट। ये आता है कि नहीं आता है 994 में से 98 जाएगा तो ये क्या होगा 14 में से 8 गया तो 6, फिर यहाँ उधार लिया था तो 8 ही रह गया, फिर इधर से उधार लेंगे 18 में से 9 गया तो 9 और फिर यहाँ 8 बचा, तो ये क्या हो गया 896 बराबर 7 एन। अब क्या होगा ये 896 ऐसा कैसा रहेगा 7 इसके भाग में आ जाएगा, उधर बच जाएगा एन, क्योंकि 7 इसकी क्या है गुणा में, गुणा का बराबर से इधर आता है तो काय का हो जाता है भाग का। अब 7 से इसमें भाग दे देंगे, बताओ कितनी बार जाएगा 7 एक कम 7, 1 बचेगा 19 हो जाएगा तो 7 दूनी 14, 14 के बाद 15 16 17 18 19 5 बचा है, 5 6 क्या है तो 7 8 56 बराबर एन। अतः करके लिख देना उसमें, अतः करके क्या लिखोगे क्या लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। और 250 तक
इनके बीच में 4 के कितने गुणज है। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट 10 को लिख ही नहीं सकते, अभी वही बता था ना मैं, कौन सा आया था सबसे छोटी 3 अंकों वाली कौन सी थी, 100, सबसे बड़ी 999, लेकिन इनको नहीं लिया अपन ने, कौन सा लिया, 105। कंडीशन क्या थी, 7 से विभाज्य। ऐसी ही कंडीशन इसमें 4 का गुणज, 4 का गुणज मतलब 4 से विभाज्य, जो 4 के पहाड़े में आता हो। गुणज मतलब क्या होता है, पहाड़े में आना। 4, 8, 12, 16, आ रही बात समझ में। तो हम 10 को चेक करेंगे सबसे पहले, 4 से विभाजित है कि नहीं, 10 तो नहीं होता, 11 नहीं होता, शुरू वाला कौन सा रहेगा, 12, फिर उसके बाद 16, फिर बताओ 20, फिर 24, फिर 28, ऐसे करके 250 तक चेक करनी। लेकिन 250 होता है क्या, देख करके देखो, 4 छंग 24, एक बचेगा, 0, 10 नहीं जाएगा, क्या होना चाहिए था फिर, 252 आगे नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए। 248 से चेक करते हैं, चेक करके 49 में जाएगा नहीं, 4 से, 4 छंग 24, फिर 8 बचेगा, 4 दूनी 8, तो आखिरी वाला क्या हो जाएगा आपका 248। बस ये एपी का काम हो गया। ए एन निकालना है आपको, ए एन दे रखा है कितना, संख्याएं बतानी, संख्याएं मतलब एन निकालना है। ए एन दे रखा है आपको, कितना हो गया टोटल एन 248। ए की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 12। डी की वैल्यू कितनी है बताओ फटाफट, 4। और एन की वैल्यू निकालनी है, कितने नंबर है इसमें ये निकालना है अपने को। फॉर्मूला कौन सा लगेगा अपना, ए एन वाला है ना। ए एन वाले में क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 कम डी है ना, ये एन रहता है, इससे इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला काहे से बनता है, सिर्फ ए और डी से, लेकिन डी क्या लेते हैं, 1 कम लेते हैं अपन, है ना। ये ए एन लिया ना, ए एन, तो ये ए 12 रहता है तो अपन 11 डी लेते हैं। उसी प्रकार से ए एन है तो 1 कम डी लेंगे। ए एन की वैल्यू अपने पास आ गई कितना, 248। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, 12। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, करो इसको सोल्व इधर। ये 12 तो हो गया, 4 का ब्रैकेट के बाहर की संख्या का अंदर की प्रत्येक संख्या से गुणा होता है। 4 का पहले एन से होगा तो क्या होगा, 4 एन, फिर 4 का -1 से हो जाएगा तो 4 1 कम 4, लेकिन साइन का एक लग जाएगा माइनस का। 12 में से फिर ये 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 8 एन। ये आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, आपके ऊपर से जा रहा, 8 इधर आ जाएगा वापिस, ये 248 -8 हो जाएगा, उधर क्या बच जाएगा, 8 एन। नहीं आ रही बात समझे, इसके नीचे लिखना है ना। 248 में से 8 गया, बताओ कितना बचेगा, 240। इसके नीचे ही लिखते जाना, बराबर उधर क्या बचा है, 4 एन। अब सिर्फ एन इधर रह जाएगा, 240 इधर आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 4। 4 से भाग जाएगा, क्या हो गया, 4 से भाग जाएगा, 4 छंग 24, और ये 0। हरी बात समझ में नहीं आ रही, मतलब कितना आया, टोटल संख्या है 60। अब इसकी अतः वाली लाइन बना के बताओ मेरे को कैसे लिखेंगे, बताओ फटाफट। यही नहीं लिख पाते बहुत सारे बच्चे। 10 अतः 10 और 200, चलो बोलो मैं लिखता हूँ। अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। वेरी गुड, 60 गुणज है। कितने गुणज है पूछा था उसने, अपन ने निकाल दिया, लिख दिया 60 गुणज है। क्या लिखा है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67, एक दे रखी है 63, 65 और 67, और 3, 10 और 17 दोनों चलती जा रही है। इसका कौन सा पद nवें पद के, एन के किस माने के दोनों पद के लिए nवें पद बराबर होंगे। इसका जो ए एन है आखिरी वाला पद, दोनों का वो क्या है, बराबर है। अरे बात समझ में, तो उसमें पता करना है कि कौन से नंबर का बराबर है। नंबर का पता करना मतलब एन बराबर करना है ना। ए एन एक अलग चीज होती है, एन एक अलग चीज होती है, जानते हैं हम। एन तो वो आखिरी पद, और एन मतलब टोटल पद। तो इनके कौन सा 21वां पद, 22वां पद कौन सा मिल रहा है, उसका नंबर पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों के एन पद निकालते हैं, है ना। लिखो यहाँ पर, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं या क्वेश्चन में दिया गया, हम जानते हैं कि दोनों एपी का ए एन पद क्या बराबर, कैसे लिखते हैं, बराबर
हैं। ए एन अगर पद बराबर है तो इस बराबर है, ठीक है। तो एक तो एन की वैल्यू समान हो जाएगी, दोनों एपी का ए एन बराबर, मतलब इसका भी ए एन टर्म इस ए एन टर्म के बराबर है। हमारी बात समझ में? तब इसका क्या हो जाएगा, इसका a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन। ये a1 d1 इसलिए लिया, नी बिलो तो भी चलेगा, इधर वाली एपी का रख देना, ऊपर वाली एपी का, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला जो है फॉर्मूला ये किधर की, ऊपर वाली एपी का है, और ये नीचे वाला, इधर वाला फॉर्मूला नीचे वाली का, ठीक है। इसमें रखेंगे a की वैल्यू, हम देखेंगे इसमें तो दिख रहा है हमको 63, 63 से फिर क्या हो रहा है ये 65, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अरे बात समझ में? और इधर वाली एपी में a की वैल्यू क्या है, सबसे पहला टर्म 3, 3 से हुआ 10, तो d की वैल्यू कितनी बढ़ रही है 7। ये वैल्यू रखनी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। ये रख दिया हमने 63 प्लस एन माइनस वन, ऐसा कैसा, और d की वैल्यू रख दी 2। उधर क्या है, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस वन ऐसा, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। करो उसको सोल्व। ये 63 ऐसा कैसा रहेगा, प्लस ये 2 का गुणा होगा, तो 2n माइनस 2 एक कम 2, माइनस का 2 हो जाएगा ये, बराबर उधर क्या है 3, 7 से गुणा होगा, प्लस का 7n माइनस का 7। इधर संख्या संख्या को सोल्व कर लो, 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 61 प्लस 2n। उधर की संख्या संख्या क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 बचेगा, और प्लस का 7 और n, सही है। अब क्या करेंगे, 2n को उधर ले जाएंगे, इधर लाएंगे तो 7n फालतू का माइनस का हो जाएगा। संख्या को इधर ले आते हैं, तो ये तो 61 इधर ही था, 4 उधर से आया तो काई का हो गया प्लस का, उधर बचा था 7n है ना, 2n उधर गया तो काई का हो गया माइनस का। 61 में 4 जुड़ा तो कितना हो गया 65, 7n में से 2n गया तो कितना बचा 5n है ना। अब क्या होगा, 65 के बटा में 5 आ जाएगा, उधर रह जाएगा n। सोल्व करो, 3 पंजे 65 होता है शायद, है ना। तो n बराबर कितना हो गया, ये 13 है ना। लिखो उसमें, अतः दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा। कौन सा पद बराबर रहेगा, अतः दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा, ठीक है। n की वैल्यू आ गई तो एपी का कौन सा पद बराबर होगा 13वां पद। 16वां, तीसरा पद 16 है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद a3 क्या है उसका 16 है, और क्या बोला है कि जो 7वां पद है a7 वो कितना अधिक है 12 अधिक है। तो ये वाला 12 अधिक है, तो इसमें से 5वां पद घटाते हैं तो कितना बचेगा अपने पास 12। ये 2 कंडीशन हो गई, इससे ही समीकरण बन जाएगी अपनी। सबसे पहले वाली कंडीशन देखते हैं, तो कौन सा पद है तीसरा, तीसरा पद में कितनी डी जोड़ते हैं अपन 2d बराबर 16, तो ये एक समीकरण बन गई आपकी। अरे बात समझ में? फिर दूसरी कंडीशन पे आते हैं, इसमें लिखा है a7 7वां पद, 7वें पद में कितना डी जोड़ते हैं 6d जोड़ते हैं, एक कम डी जोड़ते हैं n माइनस 1 करके, तो ये 7वां पद हो गया, ये माइनस का साइन हो गया। फिर 5वां पद में कितना जोड़ेंगे a प्लस 4d, ठीक है। तो ये 5वां पद हो गया, इस 7वें पद में से 5वां पद घटाया तो बराबर अपने पास कितना बच रहा है, सिंपल बात है ना। ये ब्रैकेट तो आपको आते हैं सोल्व करना, कर लो पहले इसको सोल्व। ये a ऐसा कैसा रह जाएगा 6d, क्योंकि इनके आगे तो कोई माइनस साइन नहीं, इनके आगे माइनस साइन है इसलिए सारे बदल जाएंगे, माइनस a और माइनस का 4d हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 12। हरी बात समझ में? क्या होगा, a से a कट जाएगा, 6d में से 4d गया तो कितना बच जाएगा 2d, बराबर क्या हो जाएगा ये 12। तो d बराबर क्या हो जाएगा 12/2, मतलब कि 6। d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। अब ये किसी समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। इसको क्या रखते हैं 2 रख देते हैं ना, और लिख दो यहाँ पर d का मान समीकरण किस में 2 में, कहाँ से रखेंगे 2 में, तो 1 में रखने पर, जब 1 में रखते हैं इसका मान, तो 1 क्या है आपकी a प्लस 2d बराबर 16, ठीक है। तो ये a निकालना है, तो a तो ऐसा कैसा रहेगा 2 गुणी d का मान भी 2 हो जाएगा बराबर 16, फिर a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 16, इधर लिख दूँ, इसके नीचे लिखना है। a प्लस 4 बचा है तो खाली a बच जाएगा, उधर है 16 में से 4 चला जाएगा माइनस होके, तो a बराबर आपका क्या आ गया बताओ
12, ये तीसरे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब दो चीज़ आ गई आपके पास, डी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा, एपी ज्ञात कीजिए, है ना। तो लिख दो यहाँ पर, अतः प्राप्त एपी, बताओ क्या क्या लिखूं। डी का मान कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, सॉरी यार, है नहीं, 6 दूनी कितना हो जाएगा ये 12। फिर ये इधर क्या चला जाएगा, 12 चला जाएगा माइनस में 12, तो 16 में से 12 गया तो कितना बचा 4। चलो इतना तो है, मेंटली एक्टिव तो हो आप लोग, मेरे से ज़्यादा दिमाग चल गया है नहीं। हाँ, देखो आगे क्या हो जाएगा, एपी अब बताओ फटाफट। एपी तो बनाओ, अब एडी मिल गया तो एपी बनाओ फटाफट। सबसे पहला पद एपी का क्या हो जाएगा, जो ए है 4, फिर अगला डी जुड़ता जाएगा उसमें, 4 में 6 जुड़ा तो 10, फिर जे जुड़ा तो 16, फिर 6 जुड़ा तो 22, ऐसे करके चला जाएगा। अतः प्राप्त एपी है, ठीक है। उसने एपी की बना दी है ना, 3, 8, 13, 253 का कौन सा पद उसके अंतिम पद से में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब ये जो चीज़ है ना, ये अलग है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था 20वां पद है ना। ये 3, 8, 13 क्या है, ये पहला पद है ना, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे करके ये कौन सा पद है, एनवां पद है, आखिरी वाला है ना। तो पहले तो अपने को ये एन पद ज्ञात करना पड़ेगा कि 21 नंबर पे है कि 57 नंबर पे है कि 63 नंबर पे, फिर उससे उल्टा गिनेंगे 20। अरे बात समझ में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एन ज्ञात करते हैं, अंतिम पद ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो लिखो उसमें क्या क्या दे रखा अपने को, ए दे रखा है 3, डी दे रखा है, बताओ डी कितना हो गया, 3 में कितना जोड़ा 8 आया 5, है ना। और एन तभी आपको ज्ञात करना है कि ये कौन से नंबर पे आखिरी, और आखिरी वाला पद है वो भी दे दिया आपने को, क्या 250 और 3। फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या है फॉर्मूला एन का, बताओ फटाफट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है आपके पास कितना 253, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी 3, 5। वेरी गुड। ये तो थोड़ा बहुत सोल्व करो इसको, फटाफट करो यार आप लोग, मेरे से आगे कर लो, करो जोड़ घटाओ तो 3, और फिर ये हो जाएगा 5 एन माइनस 5 एकम 5, फिर ये 253 हो गया। इधर वाली संख्या पहले सोल्व करते हैं, -5 में से 3 गया तो माइनस का 2, प्लस 5 एन ऐसा कैसा -2 इधर आ गया, तो 253 से ये कितना हो गया 255 बराबर 5 एन, फिर 5 इधर भाग में आ गया, तो 255 में 5 से भाग दो, फटाफट एन टर्म आ जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ तो, 25 का 5 और 5 एकम 5, 501 लग रहा मेरे को, तेरे को 51 लग रहा नहीं, 5 में चला जाएगा है ना ऊपर से, 51। अंतिम कौन सा आ गया, अंतिम पद क्या आ गया इसका 51, इधर से 20वां पद है ना, ठीक है। अब इधर से 20वां पद कैसे करेंगे बताओ, माइनस करके जितना जैसे इसमें से माइनस करते हैं, देखो इधर ध्यान से, 51 में से माइनस करते हैं 20, तो कितना बचेगा अपने पास 31। लेकिन ये 20वां पद नहीं है, ये हो गया 21वां पद, पीछे से कौन सा हो गया ये 21वां पद, क्योंकि 20 तो कट ही गए, और उसने पूछा क्या है अपन से कि 20वां पद है ना, 20 पद के बाद पूछता है, जैसे कि अपन जब गिनती में रहता है 20वां कब आएगा, जब अपन 19 को हटाएंगे तो 20वां आएगा ना, नहीं आ रही बात समझ में। किसी भी चीज़ में से अगर 20 ही हटा देंगे तो फिर अगली जो चीज़ आएगी वो कौन सी आएगी, 21वीं आएगी, वो तो आएगी ना। अपने को कौन सा पद चाहिए, तो उसके लिए कितने हटाने पड़ेंगे, वेरी गुड। तब इसमें से 19 कम कर दो, 51 में से 19 कम करा हमने, तो कितना बचेगा बताओ फटाफट, कितना बचेगा 33, 32, अरे घटाना नहीं आता क्या, ये 11 में से इधर सुधार लेंगे, 11 11 में से हो गया 2, ये 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, ये 32। समझ में आया ना 19 क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला पीछे से 20वां पद, तो 51 में से 19 छोड़ देंगे मत, तो 20वें पे आ जाएंगे। नहीं आ रही बात समझ में अब भी, बस ये निकाल दो 32वां पद निकालना है, 32वां, ए 32 निकालते हैं तो ए करते हैं और एक कम कर देते हैं तो हो जाएगा 31 डी। ए की वैल्यू 3 प्लस ये हो गया 31, डी की वैल्यू कितनी है 5, करो फटाफट इसको 3, 5 एकम 5, 5 3 15, 150 में 3 जुड़ रहा है यार, तो फिर 158 हो रहा, 158 है कि 118 है, मैंने कौन था 118 बोला था, लिख दो उसमें। अतः
अंतिम से 20वां पद 158 है। अतः अंतिम से 20वां पद 158। क्या लिखा है सबसे पहला टर्म अपन ने क्वेश्चन में क्या लिखा था आपने बताओ? किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग। तो ये चौथा पद और ये आठवां पद, इनका योग कितना हो गया है ना? A4 और A8 को जोड़ दिया अपन ने, योग लिखा उसने। तो अगर मंत्र लिखा होता तो अपन घटा देते। आ रही बात समझ में? माइनस लगा देते यहाँ पे, उसने योग लिखा है। नहीं आ रही बात समझ में अब भी? फिर अगला क्या लिखा? छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो ये A6 प्लस योग था तो ये लिख दिया। अब ये जो पहला वाला है इसको सोल्व अपन ने यहाँ करा। ये A4 है मतलब A प्लस कितना D? 3D। ये A8 है मतलब A प्लस कितना D है ना? एक कम D करते हैं। और ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, चिन्ह तो बदलेंगे नहीं। अगर माइनस होता, ये अगर ये अंतर होता तो यहाँ ब्रैकेट लगाते। ठीक है, ये 24 हो गया। क्या करा? इस A को जोड़ दिया तो 2A हो गया। 3D और 7D, X से X और Y को अलग अलग जोड़ते थे, क्या जोड़ते थे? तो A को जोड़ा तो 2D, D को जोड़ा तो कितना हो गया है? 10D बराबर 24। अब ये पूरी समीकरण में 2 से भाग चला जा सकता है, इसलिए इसको सिंपल कर लिया। नहीं सिंपल करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन में आपको बड़ी संख्या प्राप्त होगी, कंफ्यूज हो गए फालतू। तो ये क्या हो गया? A प्लस 5D बराबर 12। ये बन गई आपकी कौन सी? पहली समीकरण। फिर आते अपन इस दूसरे केस पे, इसको अपन ने यहाँ सोल्व करा। ये क्या था? A6 था मतलब A प्लस 5D, फिर ये प्लस ऐसा कैसा? फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि संख्या इसके आगे ये क्या है? प्लस ही है। तो ये कौन सा 10वां है? तो A प्लस 9D बराबर 44। उसमें भी यही हुआ, X से X जोड़ते थे तो A को जोड़ लिया है ना, Y जोड़ते थे D को जोड़ लिया। A हो गया 2A, 5D, 9D कितना हो गया? 14D बराबर 44। अब पूरी समीकरण में सम संख्या है, अपन को लग भी रहा है कि 2 से भाग जा सकता है, तो इसको फिर सिंपल कर लिया। A प्लस 14 का 7 और 44 का 22। ये दूसरी समीकरण बन गई। ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, दोनों को कहाँ लिख लिया अपन ने? यहाँ। कौन सी? दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करने पर। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो ये क्या हो गई थी? A प्लस 5D, ये हो गई थी A प्लस 7D। जब विलोपन विधि से हल करते हैं तो नीचे के साइन सब बदल जाते हैं। प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। इसमें से ये कट गया तो ये तो खत्म ही हो गया था। इस प्लस के 5D में से माइनस का 7D गया तो माइनस का 2D बचा। 12 में से माइनस 22 गया तो कितना बचा? माइनस 10 है ना। अब माइनस 10 इधर ही है, ये माइनस 2 भी नीचे आ गया तो माइनस माइनस कट गया इसका। ये माइनस 10 इधर ही है, ये माइनस 2 पूरा पूरा इधर भाग में आ जाएगा क्योंकि ये गुणा में D के साथ। माइनस माइनस कट गया, 2 पंजे 10, ये 5 आ गया। बस क्या करा फिर अपने को? एक समीकरण 1 में रख दिया तो A की वैल्यू भी आ गई। A प्लस 5D बराबर 12 समीकरण थी। ये D की वैल्यू रख दिया अपन ने 5 गुणित 5, तो ये कितना हो गया? 25। 25 उधर गया, 12 में से 25 गया तो कितना बचा? माइनस का 13 है ना। माइनस का 13 A आ गया। A क्या होता है अपना? प्रथम पद। प्रथम पद लिख दिया। दूसरा पद क्या होता है? उसमें D जोड़ते हैं। D अपने पास क्या था? 5 काय का था? प्लस का था। तो इसमें जोड़ दिया, 13 में 5 जोड़ा माइनस 13 में, तो कितना होगा? माइनस का 8 कम होता है माइनस में, है ना। प्लस की चीज़ जुड़ती है तो कम होता है। फिर माइनस 8 में फिर प्लस का 5 जुड़ा, ये तो D जुड़ता जाएगा ना। कर लोगे? उतार लेना इसको है ना। देखना क्या लिखा है। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कब उसने शुरू करा? 1995 में। कितना मासिक वेतन है उसका? 5000 रुपये मिल रहा है उसको, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। प्रत्येक वर्ष क्या हो रही है? उसमें वृद्धि हो रही है। कितने रुपए की? 200 रुपये की वृद्धि हो रही। किस वर्ष में उसका वेतन, मतलब आखिरी बार में उसका वेतन क्या हो गया है? 7000 हो गया है, ठीक है। वृद्धि कितने की हो रही? 2 की। तो पहले वर्ष में तो ये था, इसमें वर्ष में हो रही, महीने की हो रही? वर्ष की हो रही प्रत्येक वर्ष। पहले वर्ष में ये है, फिर 200 की वृद्धि हुई, मतलब उसका कितना हो गया होगा? 5200। आ रही बात समझ में? फिर वृद्धि हो गई तो कितना हो गया होगा? 5400। 200 रुपये की वृद्धि हो रही ना हर साल। जैसे 1995 में ये था, 1996 में इतना हो जाएगा, 1997 में इतना हो जाएगा। तो अपने को पता करना है कि कौन सा साल उसका 7000 हो गया। तो अपने को ये गिनना है, एन निकालना है इसका। अगर इसको एपी के रूप में लिखे तो अपने को पहले साल जो तनख्वाह थी वो अपना प्रथम पद बन जाएगा, है ना। हर साल जो जुड़ रहा है डी उसमें वो हो जाएगा, कितना जुड़ रहा है, आखिरी में कितना हो गया ये भी अपने को पता है, ए एन भी निकल जाएगा 7000। लेकिन ये एन निकालना है कि कितने साल में हुआ है। नहीं आ रही बात समझ में आपको, है ना। क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला अपना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
ए एन मतलब क्या दे रखा है उसमें 7,000, लिख दो 7,000। ए कितना दे रखा है आपका 5,000 है ना, प्लस n-1 तो आपको निकालना है। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 200। अब सबसे पहले तो इस 5,000 को इधर ले आते हैं तो रगड़ा खत्म होगा, है ना। 5,000 को इधर लाए, 7,000 में से 5,000 गया तो कितना बचा बताओ 2,000 बचेगा, बचेगा ना 2,000। 5,000 पूरा माइनस का इधर आ जाएगा, तो फिर इस 200 का इन दोनों में गुणा हो जाएगा। तो ये तो हो गया पूरा पूरा 200 n, और ये हो गया माइनस 200, 200 एक कम इसमें गुणा होगा ना। अब क्या होगा, माइनस का 200 भी इधर आ जाएगा, 2,000 में 200 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। ये 200 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2,000 में 200 जुड़ेगा तो 2200 हो जाएगा नहीं। और उधर क्या बचा है अपने पास 200 n। अब ये खाली n इधर ही रह जाएगा, नीचे नीचे लिखना है ना। इधर क्या बचा था आपके पास 2200 बचा था ना, 2200, उसके बटा में क्या आ जाएगा 200, क्योंकि वो n के साथ गुणा में और खाली n उधर रह जाएगा। आ रही बात समझ में। अब क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इस 2 से 22 कटा तो क्या आंसर आया 11। मतलब 11वें साल उनकी तनख्वाह 5,000 से कितनी हो गई 7,000 हो गई, 200 रुपये बढ़ गए ना। तो 11वां साल मतलब ये 1995 में थे, है ना। फिर इससे 11 जोड़ दो, इसमें 95 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2005, मतलब 2006 में जाके हुई उनकी। नहीं आ रही बात समझ, आगे ना लिखो उसमें। अतः पीछे आंसर भी चेक कर लो। अतः कैसे लिखेंगे आखिर, अतः किस वर्ष में उनका वेतन, अतः पीछे आंसर देखो क्या है 2006 में उनका वेतन 7,000 हो गया। इसको और आराम से कर लेना है ना, एक बार कॉपी देख के नोट ढंग से देख लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले साल 5,000 है, फिर 200 हर साल बढ़ रही है ना। एक साल में जाके 7,000 हो रही है, तो अपने को पता करना है कितने साल में ये 7,000 हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है इसमें। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर वह अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती गई। देखो प्रथम सप्ताह, इसमें इसने कैसे करा, उनका वार्षिक था 112 वाला है ना, इसका कैसा है साप्ताहिक सप्ताह से। तो पहले सप्ताह में तो उसने सीधे बचा लिए कितने 50 रुपये। फिर अगले सप्ताह तक वो क्या करती रही 17.5, इसमें 17.5 होगा, 50 से 60 67.5 हो गया टोटल बचत। अरे बात समझ में। फिर 17.5, तो इसमें जोड़ो 17, 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 5 10 की 0 है ना, 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल आया 1, 6 7 85.5, ऐसे करके चलता जाएगा। अरे बात समझ में। आगे क्या बोला उनने, यदि 9वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 200 आखिरी में जाके उनकी कितनी हो गई 207.50 हो गई। ठीक है, तो इसमें वही करना, अपने को पता करना है कितने सप्ताह में जाके हुई, है ना। 9वें सप्ताह का पता करना है अपने को। तो इसमें पहला वाला टर्म तो अपना बन गया जो शुरू में उन्होंने बचत करी थी, कितना 50, कितने कितने की वो बढ़ाती जा रही है फिक्स, तो 17.5 है ना। और आखिरी में उसकी ए उनकी क्या बन गई है, तो वो बन गई अपनी 207.50 बन गई कि नहीं बनी, पक्का। और फिर एन तो अपने को ज्ञात करना है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन, ए एन वाला ही, ए एन ए प्लस n-1 इंटू डी, सही है, पक्का। करते हैं। ए एन क्या है आपका 207 दशमलव के जोड़ कटाव आते हैं कि नहीं आते हैं, जब आपको पता है ईमानदारी से आते हैं, मन में लगता है आपको ईमानदारी से कि दशमलव के जोड़ कटाव आते हैं, अपने को जितनी दशमलव रहती है दशमलव के सीध में जोड़ लेते हैं, है ना। तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा दिमाग में रखना ही नहीं कि ये गलत होगा, अपन से शांति से और रफ में सोल्व कर लेना। ये हो गया 207.50। अब फिर आते हैं अपन ए की वैल्यू। ए की वैल्यू तो सीधी है अपने पास 50 प्लस ये n-1 और डी की है 17.5। अब पहले इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये है 207.50, तो मैं ऐसा कैसा लिख लेता हूँ, ये 50 भी लिख लेता हूँ, इसको खोल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 17.5 n हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और माइनस में गुणा होगा 17.5 एक कम 17.5 हो जाएगा, साइन का ही लग जाएगा माइनस का। अब इस 50 में से 17.5 चला जाएगा, ये वाला संख्या कर लेते हैं सोल्व, तो कितना होगा 50 में 17 जाता तो 33 बचता शायद, है ना। और 0.5 और जाएगा, मतलब क्या बच जाएगा, उसमें से 0.5 और कम कर दो 32.5। नहीं आ रही बात समझ में। और प्लस फिर क्या बचा है अपने पास 17.5 n, है ना।
अब ये 32.5 इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा ना 32.5। इधर का मैं लिख देता हूँ पहले 210.50, उधर लिख दूँ, है ना, इसके नीचे लिखना आप। इधर बचा था आपके पास 207.50, 32.5 भी माइनस का बन के इधर आ जाएगा, माइनस का बन के। उधर क्या बचेगा आपके पास 17.5 n, ये बचेगा ना 17.5 n। नहीं आ रही बात समझ में, क्या आ रही? अब देखो ध्यान से इसको वापिस, क्या होगा इसमें 207.50 में से 32.5 घटाना आता है, एक नहीं आता है। ये 200 ये 50 हो गया। दशमलव कैसे घटाते हैं? दशमलव के दशमलव सीध में दशमलव, है ना। 32 इधर लिख दिया, दशमलव के 5 जो संख्या थी बाद में वो उधर लिख दी, है ना। बाकी बची उन जगह पे सब पे क्या लगा लिया अपन ने? 0। घटा दो इसको, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, ये दशमलव लग जाएगा। 7 में से 2 गया तो 5, 3 नहीं जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, और ये तो क्या बचा आपके पास एट लास्ट 175 बराबर 17.5 n। ठीक है, अब क्या होगा, ये 175 में 17.5 इधर आ जाएगा, है ना, भाग में। उधर क्या बच जाएगा आपके पास? n बच जाएगा। ये दशमलव हटेगा तो ऊपर लग जाएगा 0, है ना। नीचे से दशमलव हटता है, जितनी संख्या रहती है इतनी ऊपर 0 लग जाती है। ये भी आता है कि नहीं आता है? इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या थी? 1, तो 1 0 ऊपर लग गया। 175 से 175 कट जाएगा, ये 1 बचेगा, 175 एक कम 1, और ये 0 मिला के इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10, है ना। 175 का पहाड़ा भी 10 बार बोलोगे तो 1750 ही आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या लिखना? उसमें अतः रामकली ही लिखा ना, रामकली की 10वें सप्ताह में बचत कितनी हो जाएगी? कितनी थी? 207.50 रुपये होगी। ठीक है, कर लेना अब इसको रखना रे बेटा, सारी चीज़ को रख देगा।